नमस्कार दोस्तों। डेली जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली जीके का आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेन सब में ये पूछा जाता है, एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार चर्चा में बना रहा है। और इस टॉपिक का नाम है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको जानकर और हमको कमेंट करके बताना आप कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मनरेगा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक विश्व स्तर का सर्वाधिक मात्रा में रोजगार मजदूरी प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। सामाजिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सर्वे में इसको पूरे विश्व में प्रथम स्थान इन क्षेत्रों में दिया गया है। आज की जो ये श्रृंखला है, इसमें हम 10 प्रश्न मनरेगा पर करने जा रहे हैं और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से मनरेगा की स्टार्टिंग से लेके कब ये स्टार्ट हुआ और वर्तमान समय तक धन आवंटन या अन्य जो पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपका यही होगा कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, तब ये मनरेगा नहीं नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था, पहला प्रश्न यही है और इसका सही उत्तर है 2005 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद में 2005 में जब ये शुरू किया गया, पहले तो आप ये जान लीजिए कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और इस समय जो पीएम थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह जी उस समय पीएम थे। तो उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम नरेगा था। उसके बाद में ये जो कार्यक्रम है इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किस वर्ष किया गया, ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है इसका 2010 में नया नामकरण किया गया था और इसको नरेगा की जगह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दिया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र होना या जनजातीय इलाके हैं, अगर वहां का कोई निवासी है तो उनके लिए ये प्रावधान थोड़ा सा अलग है और उनके लिए 150 दिनों का ये प्रावधान है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न के अंतर्गत मनरेगा के बारे में ये बात आपसे पूछी जा रही है कि ये लागू कहां होता है। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और ये लागू होता है कहां पे लागू है? देश के समस्त जिलों में? ऐसा नहीं है, ये देश के समस्त जिलों में नहीं लागू है। दूसरा ऑप्शन, पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिलों में, ये सही ऑप्शन है। ऐसे जिले जो पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर मनरेगा नहीं लागू है, बाकी जो और जिले हैं वहां पर लागू है। तो दूसरा सही है और केवल गांवों में ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब बात आ रही है मनरेगा की तो महिलाओं की भागीदारी की बात होना भी इसमें लाजमी है। मनरेगा लाभार्थियों में कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है? इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। कम से कम जो मजदूर होंगे डेली बेसिस पे जो मजदूरी कर रहे हैं उन मजदूरों में से कितनी महिलाएं होंगी? तो ये रखा गया है 33%, 1/3। अगर 99 लोग काम कर रहे हैं तो इनमें से 33 महिलाएं होंगी, यानी कि इसको मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 33%। दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन जब बात होती है कि मनरेगा में मजदूरी कितनी महिलाओं ने किया तो ये प्रतिशत कभी कभी 60%, 65%, 58% तक चला जाता है, यानी आधे से ज्यादा लेबर जो वर्ग है वो महिलाएं हो जाती हैं। लेकिन इतना कम से कम होना ही चाहिए। आप लोग अगर बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बीओ का पीटीसी और सीरीज कार्यक्रम अभी लॉन्च हुआ है जो चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ, साथ में 10 फ्रेश टेस्ट उनकी पीडीएफ, जितने भी यूट्यूब पे हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं, कुछ वीडियोस, कुछ पीडीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हर सब्जेक्ट में ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप फटाफट उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज कर सकते हैं 630728
1212 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत आवेदन जमा करने के लिए कितने दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है? आवेदन जमा करने के कितने दिनों के भीतर, यानी मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है और उसने मनरेगा के लिए मजदूरी के लिए मनरेगा में मजदूरी के लिए आवेदन दिया, तो कितने दिनों के भीतर इसमें प्रावधान किया गया है कि उसको रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा? तो ये 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किए जा रहे जो कार्य हैं उनके नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है और इसी के आधार पर यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ का वहन किया जाता है, कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं या केंद्र सरकारें करती हैं? मनरेगा के तहत जो आर्थिक बोझ है उसकी 3 कैटेगरी है। कार्यक्रम का जो हिस्सा है वो 3 भागों में आप बांट सकते हैं। अकुशल जो और अर्धकुशल जो श्रम है उनकी मजदूरी, आवश्यक सामग्री और प्रशासनिक लागत, इसमें जो केंद्र सरकार वहन करती है उसमें अकुशल श्रम की लागत का 100% करती है, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75% करती है और सामग्री की लागत का 75% करती है, और जो प्रशासनिक व्यय है, प्रशासनिक व्यय का केवल 6% केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें अलग कोई मद नहीं पूछी जा रही, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक बोझ का वहन कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों करती हैं। होशियारी के साथ उत्तर देना, स्मार्टनेस के साथ सीखिए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इसमें क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक बर्डन है उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, दोनों के दोनों लोग इसमें पैसे देते हैं, लोग नहीं, बॉडी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल कार्यों के लिए मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? अभी जो इस साल में ये वृद्धि की गई है ये हाल की बात है और ये वृद्धि अभी तक की सबसे ज्यादा वृद्धि रही है। 182 रुपये ये औसत मजदूरी हुआ करती थी, 182 रुपये से बढ़ाकर इसको 202 रुपये कर दिया गया और 182 से 202 जो ये किया गया, ये 11% की वृद्धि इसमें होने का अनुमान लगाया कि ये अनुमानित है, इतनी वृद्धि इसमें की जाएगी या की गई। ये करंट अफेयर का एक मुद्दा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत अधिकतम कृषि मजदूरी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कृषि मजदूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 4 राज्य दिए हैं ये टॉप स्टेट हैं जहां पर मनरेगा की मजदूरी अधिकतम है। सबका मैं लिख देता हूं। चंडीगढ़ की जो मजदूरी है वो 376 रुपये है मनरेगा की कृषि मजदूरी, और लक्षद्वीप की जो मजदूरी है ये 401 रुपये है, प्रतिदिन की ये बात हो रही है, काम के जो घंटे हैं उन्हीं की बात हो रही है। गोवा की जो मजदूरी है वो 409 रुपये है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो मजदूरी है वो 451 रुपये है। इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा मजदूरी मनरेगा के तहत कृषि मजदूरों को प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 में मनरेगा के लिए कितना धन आवंटित किया गया, कितने रुपए आवंटित किए गए? अभी जब कोविड-19 आया तो मनरेगा एकदम से चर्चा में आ गया। पहले गवर्नमेंट इसमें जो बजट है इसके बजट के एलोकेशन में कमी करने का सोच रही थी और उसने कमी किया भी था। बजट 2020-21 में इसके लिए कुल 61,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले आवंटन से 13.4% क्या था, कम था। ये माइनस में आवंटन किया गया था। लेकिन जब ये कोविड-19 का कहर आया और बाहर से लोग जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों को आने लगे, तो इसमें बार बार पैसे दिए जाने की घोषणा की गई और वर्तमान समय में अभी तक 1,01,500 करोड़ रुपए तक का धन आवंटित किया जा चुका है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट 2020-21 में कितना किया गया, तो इसका उत्तर है 61,500 करोड़ रुपए। कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे अभी तक 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है, क्योंकि अगर प्रवासी मजदूरों को हमको रोजगार देना है तो मनरेगा एक बहुत अच्छा साधन उसका हो सकता है और इसी का उपयोग गवर्नमेंट कर रही है, जिससे कि लोगों की जो आय है वो बनी रहे और इतनी गरीबी ना आए कि भुखमरी हो जाए। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताएं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है, वहां से आप ले लें। हमारा अगर कोई कोर्स आप एक्सेस करते हैं तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बीओ का कोर्स, यूपीपीसीएस,
फ्री अगर आप दे रहे हैं वो आर ओ का नया कोर्स भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हिंदी और जीएस का अलग अलग, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहें आईएएस प्रेप से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो आप इसको लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, और लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।